ध्यान रखना, ये धर्मराज दुष्टन ने श्राप दिया था। और श्राप कब दिया था? क्या जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो पांडव अपने पक्ष के जितने वीर योद्धा मर गए थे सबके नाम का दीपक जला रहे थे गंगा जी में। दिया आज भी दिया जाता है, दीपक दे रहे थे गंगा जी में। पीछे कुंती खड़ी थी, पीछे कुंती खड़ी थी। तो युधिष्ठिर ने जब नाम ले लेकर के दिया दिए थे गंगा जल में, और तब कुंती के पेट में बात नहीं, चैन नहीं पड़ा। तब युधिष्ठिर से कही, बेटा युधिष्ठिर निक मेरी सुनो। क्या कही? अरे विधाता इष्ट मित्र परिवार कुटुंब को दिया दियो। अरे विधाता इष्ट मित्र परिवार कुटुंब को दिया दियो। और रे सूत सुवन सुत जान करण को नाम नलियो। और अरे सुत सुवन सुत जान करण को नाम न लियो। सबके नाम का दीपक दे दिया लेकिन तुमने कर्ण को नाम नहीं लो। युधिष्ठिर ने की मैया वो तो हमारा दुश्मन था, तो दुश्मन का नाम तुम क्यों ले रही हो? तब कुंती ने कही कि बेटा वो दुश्मन नहीं था, सबसे पहले मेरी कोख से यही पैदा हुआ था। सबसे पहले मेरी कोख से वही पैदा हुआ था। सो युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। अरे मैया जिका करो तेने, मैया तेने इतनी बड़ी बात और इतने दिन पेट में छिपाए राखी, तेने भैया को भैया के हाथ से मरवा दिया। और जब बात को तू पहले बता देती तो हम अपने भैया के हाथ जोतते, पैर छुएते, अपने भैया मुंह में मिला लेते, और राजगद्दी पे ये युधिष्ठिर नहीं बैठता, आज मेरा भैया कर्ण बैठता। पर मैया तेने बुरा कर दिया, भाई को भाई के हाथ से मरवा दिया। तो आज ये धर्म युधिष्ठिर चारों युगों के लिए साफ लगाता हूं कि नारी के पेट में बात नहीं रहे। ये युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। सोता बंधो, आज बान जाके कह दी रानी से। और रानी जब क्रोध में गई तो ध्रुव बैठा था सीधी जंघा पे, तो एकदम हाथ पकड़ के झटका मार के धक्का मार दिया। अलग हट, ये तेरे बाप नहीं है, ये पिताएं तो उत्तम के, और राजगद्दी पर अधिकार है तो उत्तम का अधिकार है, तेरा कोई अधिकार नहीं, चल भगा दिया। और ध्रुव जी जब रोते हुए घर जा रहे हैं, ध्यान रखना 5 साल की उम्र थी वो बालक की। तुम एक परीक्षा और कर लियो, दरोगा जी देखियो, तुम कहो छोटे बालक में थप्पड़ मार दो, वो जितो घर जोरे आवत जाओ तो जोत रो जाओ। तो जैसे ही महतारी के कान में आवाज पड़ी है ध्रुव की, सोता बंधो एक बात जीवन में माताएं बहनें सब ध्यान से सुनना, एक दूरबीन यंत्र होता है, दूर की चीज को पास दिखा देता है वो। तो वो दूरबीन लगाई कहां जाती है? आंख पे, आंख पे लगाई जाती है। लेकिन एक दूरबीन ऐसी होती है जो महतारी के कान में फिट होती है, और दुनिया में किसी के में नहीं होती, मैया के कान में होती है। क्यों होती है? देखो वो घर में रोटी कर रही हो और मकान के पीछे रास्ता में 4 बालक लड़ जाएं और चारों एक ही संग रो जाएं, तो चूल्हे पे ती पहचान लेगी इन 4 में एक मेरो। ये दूरबीन केवल महतारी के कान में होती है। तो जैसे ध्रुव को गोद में उठाया, बेटा मैंने मना करी कि तुम कहूं में जाओ करो, कहूं को तुमने कुछ काम बिगाड़ो है, तब वही तुम आ रहे हो, तुम कहूं ने। तो वो 5 साल का ध्रुव अपनी मैया से रो के बोला है, क्या? रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, अरे मैया कोई मौसी ने मारो, मोई मौसी ने
अब बेटे दोनों भैया ओरे तब तक आई गई मैया अरे जन मोदत दहो युधार मैया मोय मोसी ने मारो। अरे बने गोद से लो उतारी मैया मोए मोसी ने मारो रोई रोई कहीं धुरब सुकुमार मैया मोए मोसी ने मारो माथे पे तिलक लगाई दे मोय बनकू विदा कराई दे। माथे पे तिलक लगाई दे मोहे बन को विदा कराई दे अरे मोत रूठ गए होए करतार मैया मोय मोसी ने मारो। अरे मुझसे रूठी गो करतार मैया मोए मोती ने मारो रोई रोई कहीं तुरब सुकुमार मैया मोए मोती ने ए लला मैं जान नहीं जान किन्ने मारो है बेटा एक बात नहीं जानते तुम ध्रुव मेहतारी अगर मारे तो वो चोट बेटा के लगत ना है। विचार करना कितना बढ़िया उपदेश है। मेहतारी अगर मारे ध्यान रखना वो ही एक चांटा ऐसा प्यार का होता है कि मैया अगर बेटा में थप्पड़ मार दे तो वो आवाज गाल पे होती है लेकिन चोट मेहतारी के छाती में लगती है। लेकिन आज समय बदल गया। जब मेहतारी ने 9 महीना कोख में रखे खुद गीले में सोई तुम्हें सूखे में सुबाओ और बा मेहतारी ने अगर एक गालियों दे दी तो 6 महीना बोले ना मेहतारी से। और बेई कुमार साहब जब ससुराल चले जाए काउ तरह सासू ने कह दी कि लला अबे ना ललिया भेजेंगे पहले वाले जाइयो महीना बर्बाद। सो ये हाथ जोड़ के घोंटू डाल के बैठ गए माताजी बहुत काम खराब है। हाथ जोड़ ले घोंटू टेक दे और माताजी कह दे ही लखपत बाबू धरती पे पड़ रहे घोंटनों के बर। विचार करना हो जिस मेहतारी ने 9 महीने कोख में रखा बात 6 महीना बोले ना है और फिर क्या कह रहे हैं बोपार में घाटों पर हुआ है तो घाटे के तो कर्म तुमने स्वयं करें। जीवन में ध्यान रखना मेहतारी से बड़ा आशीर्वाद और मेहतारी से बड़ा देवता आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तब कही मैया बात वो नहीं है चलो मुंह पे कोई गलती बनी गई तो एक चांट मैया ने मुंह में मारो तो एक उत्तम में क्यों नहीं मारा। मैया कष्ट तो इसलिए हुआ कि चलो मेहतारी तो अलग अलग ही लेकिन बाप तो एक ही है। पर मैया कई पिताजी ने कुछ नहीं है बिल्कुल। तो मैं अब मौसी ने ये कह दिया कि तेरा पिता जंगल में रहता है तो मैया तू तिलक लगा के विदा कर दे। अब जंगल के पिता को ही लाऊंगा लौटा के घर पे। 5 साल का बेटा और भगवान के भजन को जा रहा है 5 साल का। आज 80 साल के डोकत्ते तुम जी कहो को भगवान को भजन कर लेते हो तो क्या कहते हैं मालूम है चो हमारी अभी उम्र है भगवान के भजन की उम्र होती कौन सी है। अरे ध्रुव 5 साल के थे और प्रहलाद 7 वर्ष के थे। भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। और बाबू छोड़ो जागेश बाबू एक बीमारी और होगा काउतर नेक और उम्र ज्यादा है जाए 100 साल की है जाए तो फिर वे काम तो कुछ करना पाता। फिर तो बालकन को नाती बेटन को गाली देता है खाट पे गाली दे पाते हैं। सो एक का नाती ने कही कि बाबा सभी दिन क्लेश करता हूँ गाली देता हूँ तो ने कहा तो भजन कर ले करो। तो बाबा को जवाब का है मालूम है कि गाल मत बजावे भजन क्या करेंगे 10 साल बाद मुलाकात ही कर लेंगे। हाँ भजन तो नहीं करेंगे। ध्यान रखना श्रोता बंधो आज। और एक बात और सुनो गोस्वामी जी ने लिखा है अयोध्या कांड में रामचरितमानस में जाको बेटा भगवान को भजन ना जाने भगवान की भक्ति ना जाने बुझे न समझेगा मैं बेटा बारी हूं। और एक हारमाला से हमें सम्मानित किया है ये बबलू यादव है नगला कद्दू से।
परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धर्म के काम पे आगे बढ़ाता रहे।